करते हैं। अब आपको बताते हैं हम चार का चौका का सीक्वेंस। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। गाबा सर चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे और धर्मेश कांत जी जुड़े हैं अभी मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सोना कॉम्स पे मेरा ध्यान है। सोना कॉम्स ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो जो 510 का कॉल ऑप्शन 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और इस ऑप्शन में 20 रुपए तक के आपको टारगेट सेट करके चलना। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू ये सस्ता ऑप्शन में पिक होगी मानस जी की। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी आपका स्टॉक। श्रेया देखिए, मेरी नजर है रियलिटी स्पेस के ऊपर, क्योंकि आज ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो चेकआउट ओबेरॉय रियलिटी का चार्ट करीबन 1492 के आसपास चल रहा है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1472 का, और इसका जो स्विंग है वो जाना चाहिए करीबन करीबन 1540 से 1560। सो ओबेरॉय रियलिटी में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है फॉलिंग चैनल का, बाय करें ओपीआर। ओके, ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपकी स्क्रीन पे। ओआई शेड यानी ओआई कम हुआ है 73,150 शेयर और अच्छा मूव देता हुआ 3.5% ऊपर। प्रकाश सर आपका चार का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है जो मैंने क्लाइंट्स को डिस्क्लेमर रेकमेंड कर चुका हूं मैं, वो है एचडीएफसी बैंक। जाना है तो यहीं से ऊपर जाना है, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है डाउनसाइड। और दूसरा डिस्क्लेमर, ये मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेड करा है 787.50 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 776 का, ज्यादा नहीं। टारगेट 810 के नजर आते हैं। एचडीएफसी बैंक बाउंस बैक कैंडिडेट विद वेंजेंस। एचडीएफसी बैंक बाउंस बैक कैंडिडेट विद वेंजेंस। पूरी मार्केट वेंजेंस में है इस समय, और वेंजेंस या फिर वेंडेटा जो मर्जी कह रहे हैं। वो फिल्म आई थी ना, वी फॉर वेंडेटा। बिल्कुल मार्केट में इस समय वेंडेटा की तरह बाइंग हो रही है। अब धर्मेश जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? हेलो जी, बैंकिंग स्पेस के साथ ही जाने चाहेंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक से बैंक ऑफ इंडिया पे बाई करने की सलाह रहेगी। काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, हालांकि फंडामेंटल्स उसके इंटैक्ट रहे हैं। और बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा ग्रोथ आपको बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला था, जहां तक रिटेल लोन है और इनके एग्री लोन अदर सेगमेंट्स में भी बढ़ोतरी मिली थी। डिपॉजिट ग्रोथ भी इनका काफी स्ट्रॉन्ग रहा था, एसेट क्वालिटी इंटैक्ट रहता है। हम लोग का मानना है कि इस पर निम्स भी इनके स्टेबल रहेंगे, वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज दिखेगा नहीं। और आने वाले साल में FY27 में अराउंड 17 से 18% के आसपास का इनका AUM ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ROA में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, अराउंड 1.2% के आसपास का ROE का हम लोग FY27 के एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं। सो टारगेट प्राइस के हिसाब से 165 के टारगेट प्राइस के लिए इनिशियली, जो कि अभी वेंजेंस बाइंग चल रही है, उसमें यह प्राइस आ सकता है। बट उसके बाद आफ्टर Q4 करने के बाद टारगेट प्राइस हम लोग शायद इसके रिवाइज भी करें अबाउट के लिए। ओके, बैंक ऑफ इंडिया ये मिड कैप फंडा में धर्मेश जी की पिक हो गई है। फटाफट से एक रिकैप चार का चौका का, आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए दोबारा। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जी की तरफ से आया सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। आपको 510 की कॉल लेनी है, टारगेट 20 और स्टॉप लॉस 5 का लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी को पसंद आ रहा है। ओबेरॉय रियल्टी, आज रियल्टी पैक में अगर आप देखें तो अच्छे मूव है। जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, चर्चा करेंगे आगे शो में। 1540 से 1560 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 1472 का लगाना है स्टॉप लॉस। गाबा सर को चार्ट का चमत्कार में एचडीएफसी बैंक भा रहा है, कह रहे हैं कि 810 के टारगेट के लिए चेज किया जा सकता है, 776 का लगाना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा अगर आप बात करें मिड कैप फंडा की, तो धर्मेश कांत जी ने बैंक ऑफ इंडिया सुझाया, खरीदारी कराई उनके तरफ से। डीज हाइपर कर रहा है कारोबार, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा।